इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये मैक्सिमम क्वेश्चन बेल्टोट के एग्जाम में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है डीवीडी उदाहरण है, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल, यानी डीवीडी क्या है। तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी ही नहीं, सीडी और डीवीडी दोनों आपका ऑप्टिकल डिस्क में आता है और जिसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्फ्राम अल्फा। यानी ये जो सर्च इंजन नहीं है, बाकी इसके अलावा याहू, बैदू और गूगल ये सब सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में कौन इनपुट इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में आपका स्कैनर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब ये सब जितने भी सारे डिवाइस है सब कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन, मतलब कहने का मतलब है जब पहले जो है गणितीय गणना करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था। अगर हम बहुत पहले की अगर हम बात करें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करता हो तो उसके लिए एबेकस था। आप सुने होंगे कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन एबेकस हुआ करता था। इस मशीन में मात्र 2 काम होता था, जोड़ने का और घटाने का, और लीकाई चेन के द्वारा बनाया गया था। लीकाई चेन को ही इस मशीन का बनाने का श्रेय हो जाता है और ये कौन था, चाइनीज पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 6 है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स को अगर बनाते हैं तो उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हु डिज़ाइन द मैकिन्टोश कंप्यूटर, यानी ये मैकिन्टोश कंप्यूटर को किसने तैयार किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। वेब कैमरा, प्रोसेसर, इसके अलावा एक BCR लिखा हुआ है, और हालांकि BCR नहीं, यहाँ से बारकोड रीडर भी कह सकते हैं आप, इसके अलावा डिजिटाइज़र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसर। यानी कहने का मतलब है कि वेब कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस में आता है, BCR बारकोड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस में आएगा, डिजिटाइजर ये भी इनपुट डिवाइस में है, लेकिन प्रोसेसर ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में से किसी में भी नहीं आता, क्योंकि प्रोसेसर का काम है प्रोसेसिंग करना, CPU के अंदर होता है, CPU का ब्रेन कहलाता है, या आप कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। जो GB होता है, इसमें फिर से इस क्वेश्चन में अगर हम मिस्टेक की अगर हम बात करें, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे 1024 बाइट में 1024 बाइट में 1 KB होता है, और 1024 KB में आपका 1 MB होता है, और इस तरह से 1024 MB में आपका 1 GB होता है। इसी तरह 1024 GB में 1 आपका TB होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बाइट्स की अगर हम बात करें तो बाइट्स में क्या पूछा है आपका कि यहाँ से GB, MB और KB है, तो यहाँ से ये कह रहा है कि यहाँ से गीगाबाइट कह रहा है, ठीक है, GB का बात कर रहा है, और यहाँ पर बाइट पूछ दिया, और उस हिसाब से ये जो ऑप्शन है ना वो मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहीं पर गीगाबाइट के जगह अगर यहाँ से ये पूछता कि कितना KB क्या अगर बात करता है कि KB में कितना बाइट होता है, तब आप क्या ऑप्शन करते कि 1024 बाइट में क्या होता है, 1 KB होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त IC चिप होता है जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो किससे बना होता है, वो बना होता है सिलिकॉन से। नेक्स्ट है इंटरनेट के पते में जो HTTP होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मल्टीप्रोसेसिंग क्या है। मल्टीप्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा काम करना, मतलब कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस होना, तो उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में हम किसे रख सकते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी में हम CD-ROM को कहेंगे। नेक्स्ट है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो पता होगा कि CPU को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है ALU, तीसरा होता है CU और दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MU, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जितना भी सारा कैलकुलेशंस होना है। इसके अलावा CU कंट्रोल यूनिट सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है।
और तीसरा होता है एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट, ये डेटा को स्टोर करता है। तो मेमोरी दे दिया, कंट्रोल दे दिया, तो तीसरा कौन सा बचा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बचा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ये तो सबको पता होगा, 100 में 100% सही होना है। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कारक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? अगर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें, या कंप्यूटर ही कह सकते हैं, क्योंकि अब तो मार्केट में जो भी है सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ था? ENIAC से 1946 में, ठीक है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका सर्वप्रथम खोज कब हुआ? तो इसमें से 1946 आप ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता दिए 1946 में ही ENIAC कंप्यूटर हुआ, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की अगर हम बात करें तो महान क्रांति कब से आया है? ये है ऑप्शन नंबर बी, 1960 में, ठीक है। कब आया? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। बोलते नहीं हैं लोग, सब लोग कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन उसका हिंदी नाम क्या होगा? संगणक, मतलब होता है गणना करने वाला मशीन। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? अगर डेटा प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। पता है ना कि कंप्यूटर में काम करने के लिए पहले इनपुट देते हैं। इनपुट में क्या करते हैं? डेटा ही तो इनपुट देते हैं, फिर क्या होता है? प्रोसेस होता है, और फिर इसके बाद क्या मिलता है? आउटपुट मिला। तो जो डेटा पर प्रोसेस हो चुका है वो क्या कहला जाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में ALU बोलते हैं। इसके बाद मेमोरी, जिसे शॉर्ट में MU, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU, यानी ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। 23, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है, उच्च है, असीमित है, या निम्न है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर की जो क्षमता होता है वो सीमित में होता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होगा? निम्न होगा, औसत होगा, सामान्य होगा, उच्च होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? सामान्य होता है। नेक्स्ट है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? अगर मानव मन की अगर हम बात करें और कंप्यूटर की बात करें तो इन दोनों में से किसका गति जो है अधिक होगा? तो सही आंसर होगा मानव मन। नेक्स्ट है, सीपीयू के ALU में होता है। सीपीयू के ALU में ALU यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें सारा प्रोसेसिंग होता है, उसमें क्या होता है? रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ALU। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, मतलब आप यहाँ से मेमोरी भी इसको कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेस करना, ये काम है करता है। इनपुट को स्वीकार भी करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है। कंप्यूटर का बुनियादी काम टेक्स्ट को स्कैन करना ये काम तो नहीं है, क्योंकि स्कैन करने का काम किसका है? स्कैनर का है। परिचालन संपन्न करता है, परफॉर्म्स ऑपरेशंस, एल्गोरिदम, ASCII, अर्थमेटिक, ASCII करके होता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक। जो भी ऑपरेशन सब होता है सब कहाँ होता है? अर्थमेटिक में। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में, मदरबोर्ड में, रैम में, या मेमोरी में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CPU में। CPU का पूरा नाम क्या होता है? C से होता है सेंट्रल, P से होता है प्रोसेसिंग, और U से होता है यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये था कंप्यूटर का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रट लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।